यही बात है जिसको लेकर बार बार ये सवाल भी उठाया गया। पहला ये केस है जिसके बाद सैफरन टेरर शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश हुई थी। सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे, उनके किताब में भी इसका जिक्र कहीं ना कहीं किया गया है। दूसरी तरफ आज इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद नाम की चीज कैसे नहीं होती है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता, सांसद, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनते हैं। पीयूष मिश्रा ने उनसे बात की थी, जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब अदालत में पहुंची थी उस वक्त की ये तस्वीरें, और थोड़ी देर में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अभी भी अदालत की कार्रवाई चल रही है, थोड़ी देर में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी बाहर निकलेंगी। रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनसे भी बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरीके से एक के बाद एक प्रतिक्रिया, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इससे पहले अमित शाह गृह मंत्री, फैसले के पहले उनकी प्रतिक्रिया आ चुकी थी कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं होती, हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। उसी तरीके से अब बीजेपी के सांसद अलग अलग इस बारे में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रवि किशन, उनकी प्रतिक्रिया भी जरा सुन लेते हैं, पार्लियामेंट में उन्होंने क्या कहा। मालेगांव ब्लास्ट में जितने भी आरोपी थे सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। उनके ऊपर जो भी आरोप थे, ये कहा था कि आरडीएक्स लेकर के आए, बाइक, सभी को कोर्ट ने नकार दिया और कहा कि कुछ भी सबूत उसके नहीं मिले। देखिए, आप जवाबदेही, मैं उन परिवारों को पहले तो बहुत बहुत उनके लिए चिंता भी व्यक्त करता हूँ। खुशी का क्या, उनकी जिंदगियां खत्म हो गई। साध्वी प्रज्ञा जी तो व्हीलचेयर पर आ गई आजीवन के लिए, वो खड़ी नहीं हो पा रही, चल नहीं पा रही, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। अब उनको इस पे शुभकामनाएं दें, अच्छी कामना करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के वो सारे आला कमान के नेता जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उनको आके अब जवाब देना चाहिए सदन में या जनता को कि उन्होंने बगैर कोई जाने राजनीतिक पार्टी होते हुए आरोपी और आरोप गढ़ दिया, मर दिया, उसका जवाब इन लोगों को देना चाहिए। भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव जो था, समय समय पर बोलते रहे कई पॉलिटिकल पार्टियों के नेता, उसको लेकर क्या कहें। गृह मंत्री जी ने कल कह दिया था बहुत साफ शब्दों में, भारत में भारतीय हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। आज वो साबित हो गया। 17 साल पहले जो कांग्रेस ने सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, ये नया टर्म कॉइन करने की कोशिश की थी, आज कांग्रेस के मुंह पर एनआईए के कोर्ट ने जोरदार तमाचा लगाया है। जो इतने सालों तक भारत पर आतंकी हमले होते आए हैं, पाकिस्तान के माध्यम से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, उनको कवर करने के लिए इन्होंने ये भगवा आतंकवाद, भगवा टेररिज्म सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, कांग्रेस ने इसके साथ हिंदुत्ववादी संगठनों को भी जोड़ने का काम किया, आरएसएस जैसे बड़े संगठनों को भी जोड़ने का काम किया। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मालेगांव पर जो सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, कोर्ट ने भी कहा है कि किसी भी आतंक का धर्म नहीं होता, और साध्वी प्रज्ञा जो है वो कोर्ट में रो पड़ी। बिल्कुल धर्म नहीं होता, ये तो कांग्रेस हमेशा से कहती आई है। लेकिन जो शब्द गढ़ा था वो गढ़ा किसने था? वो गढ़ा था तत्कालीन गृह सचिव आरके सिंह ने, और उन आरके सिंह को नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर बना के उसका रिवार्ड दिया था, शायद वो शब्द गढ़ने के लिए। 10 साल उनको सांसद और मंत्री बना करके रखा, शायद रिवार्ड देने के लिए, ताकि उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। आतंकवादी घटना हुई, लोग मारे गए, और जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जांच की, एटीएस के स्वर्गीय हेमंत करकरे, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया, उनकी टीम ने सर्वोच्च बलिदान किया। ऐसे में उन आरोपियों का छूटना कहीं ना कहीं उनकी शहादत के साथ भी नाइंसाफी है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां कमजोर पड़ गई और इसीलिए वो लोग बरी हुए हैं? बिल्कुल, एनआईए का चरित्र पिछले कुछ वर्षों में देश ने देखा है कि किस तरह उसका राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकरण में भी जिस तरह पैरवी को कमजोर किया गया, वो देश के सामने है। मुझे तो देखना यह है कि क्या एनआईए अब उच्चली अदालत में जा करके सही से पैरवी करके दोषियों को सजा दिलवाएगी या चुप्पी साध लेगी। और आप न्यायिक प्रणाली पे क्या सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कर्नल पुरोहित
के ऊपर भी जो आरोप लगे थे, तो पाया गया कि उनने कोई आरडीएक्स अपने घर पे असेंबल नहीं किए और कोई सबूत नहीं पाए कोर्ट ने। आप पैरवी को कमजोर कर दीजिए और उसके बाद कहिए कि न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे। हम न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठा रहे। वही न्यायिक प्रक्रिया तो ये कहती है ना कि आगे ऊंची अदालतें हैं और बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जिसमें निचली अदालत से बरी हुए लोग ऊंची अदालत में सजा पा करके जेल काट रहे हैं। तो हम तो इंतजार करेंगे कि एनआईए ऊंची अदालत में जाए और दोषियों को सजा दिलवाए। साध्वी प्रज्ञा कह रही है ये हिंदुत्व की जीत है। देखिए, साध्वी प्रज्ञा का राजनीतिक इस्तेमाल भाजपा ने किया और भाजपा ने तो उसी समय ये मैसेज दे दिया था कि हम आतंक की एक जघन्य आरोपी को माननीय बना करके देश की संसद में लेके आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उसी समय संदेशा दे दिया था। ये किसी की भी जीत हो, लेकिन कानून की हार है, इंसाफ की हार है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे इमरान प्रतापगढ़ी कहते हुए कि कहीं ना कहीं पूरे केस को कमजोर किया गया और देखना होगा कि क्या एनआईए जो है आगे उच्च अदालत में इसके खिलाफ अपील करेगी। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। इमरान प्रतापगढ़ी सांसद है, महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजे गए हैं कांग्रेस की तरफ से। मौसमी सिंह उनसे बात कर रही थी, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यह फैसला है इंसाफ नहीं है और कहीं ना कहीं एनआईए की भूमिका पर सवाल भी खड़ा करने की कोशिश इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस की मांग एक तरीके से साफ नजर आती है कि इस फैसले को लेकर ऊपरी अदालत में सरकार को चैलेंज करना चाहिए।